इस वक्त हमारे साथ वो दरिंदा सिफत इंसान मौजूद है जो अपनी सगी बेटी को अपने जुल्म और हैवानियत का शिकार बनाता रहा। जो बात सोचने से भी पहले इंसान को मर जाना चाहिए, उस बात पर यह शख्स बेरहमी से और बहुत ही बेगैरती से अमल करता रहा है। उससे हम बात करते हैं, ये वो शख्स है जो कि अपनी बेटी को अपने भाई और एक और लड़के के साथ मिलकर हैवानियत का शिकार बनाता रहा है। नाम क्या तुम्हारा? अजमल जी। क्या करते हो? दिहाड़ी मेहनत करते हो। का रिहायशी किस इलाके के हो? कसूर के किसी गांव के हो या किसी मोहल्ले के हो? पिंड के गंजा है। कौन से गांव के हो? गंजा है। ये तुम्हारी बेटी जो है ये कहाँ रहती थी? ये उधर साढ़े साथ रहती थी। हमारे साथ रहती थी। और हमें ये पता चला है कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लहदगी होगी हुई है। हाँ जी। कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गए। तो ये बच्चे तुम्हारे पास थे या बीवी के पास थे? नहीं, एक बच्ची मेरे पास ही, बाकी 3 उनके पास। तो क्या तुमने क्या हाल कर दिया उस बच्ची का? तुम तो उसके रखवाले थे, तुम तो उसके वालिद थे, उसके बाप थे। ये हैवानियत का खेल कब शुरू हुआ? तकरीबन 3-4 महीने हो गए। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास कितने अरसे से रह रही थी? वो तकरीबन रह रही सी, वो तलाक हो गई सी ना, ते उदों मां दी इधर छड़ गई सी मेरे पास क्या, ते उस दफा फिर कहता ना 3-4 महीने बाद फिर असी करता। फिर वो तकरीबन भाईया जरा छोटा सी, पहला वो ते फिर मैं, उस तो बाद फिर छोटा जो मुंडा किसी गुआढ़ी से क्या। तो तुम्हें मौत नहीं आई उससे पहले, करने से पहले, ये सोचने से पहले तुम्हें कि जरा सा ख्याल नहीं आया कि मैं शैतान से भी बढ़कर ये अमल कर रहा हूं? तुम्हारी सगी बेटी है वो। हाँ जी। तो तुम मर क्यों नहीं गई ये सोचने से पहले? बस बोलन क्या, सगी बेटी है तुम्हारी वो। हाँ जी। मुसलमान हो तुम, तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। तो जानवरों से भी बदतर हो, जो जानवर होते हैं ना उनसे भी बदतर हो तुम। ठीक है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। 4 महीने तक उसको जुल्म का शिकार बनाते रहे तुम लोग। हाँ जी। और किसके घर में रहती? तुम्हारे अपने घर में थी या अपनी बहन के घर में थी तुम्हारे? नहीं, अपने आधे घर में। हाँ? आधे घर में। हमें तो ये पता चला कि वो फुप्पी के बच्ची से हमारी बात हुई है तुम्हारी बेटी से। वो कहती है कि ये वो मैं अब तो फुप्पा के घर में थी। फुप्पा के घर क्यों रखी उसको? उन्हें 8 दिन बाद फिर लै गई सुना फुप्पा मेरी क्या, वो मेरी बहन मेरी। अच्छा, उससे पहले अपने घर में उसको जुल्म का शिकार बनाते रहे तुम? हाँ जी। अपने घर में भी? हाँ जी। तो इसलिए अपनी बेटी को अपने पास लिया था तुमने? उसकी माँ के पास रहने देते, कम से कम बर्बाद होने से तो बच जाती, और तुम जैसे दरिंदे से। बस पानी की दिमाग ये खा गई। तो किस मुंह से तो अपने आप को उस बेटी का बाप कहलाते हो? बस नहीं। इसकी फुप्पो का घर कहां पर है बच्ची का? ओ कालीपुर को। वो क्यों लेके गई उसको अपने तुम्हारे घर से उधर? वो कहती मैं लैके चली, इन्हें बोला नहीं, इनकी तबीयत खराब हो गई क्या। तबीयत खराब हो गई थी तुम लोगों की हैवानियत की वजह से? हाँ जी। तुम लोगों की बेगैरती की वजह से? हाँ जी। किस तरह ये, मुझे तो हैरत हो रही है इस शख्स की बातों पे, इस शख्स की हालत पे, कि कितना ये घटिया शख्स है कि बड़े वो हर चीज का वो जवाब जो है इतनी बेखौफी से और बेहिसी से दे रहा है। नदामत का एहसास जरा सा भी इस पे नहीं आ रहा कि थोड़ी सी बंदे को नदामत हो या बंदे को शर्मिंदगी हो। और एक बार नहीं, बारहा ये उस अपनी ही बेटी को जुल्म और हैवानियत का शिकार बनाता रहा ये शख्स। और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है ये लोग। और गांव वालों को भी पता था इस सारे मामले का कि घर इस बच्ची के साथ इस घर में इतना जुल्म होता है, और उस पूरे गांव वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा जुल्म हो रहा था तो उनको चाहिए था कि वो रोकते, वो बताते, पुलिस को इन्फॉर्म करते। ये तो बच्ची खुद भाग के अपने नाना के पास आई तो पुलिस को पता चला और पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। ये तुम कौन लोग हो? इंसान हो ये जानवर हो तुम लोग? ये शैतानों का तुम्हारा खानदान है? कौन लोग हो तुम? ये इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाहिद ऑफिशियल। आपने ये वीडियो देखी, मुझे तो देखकर बहुत अफसोस हुआ और मुझे बहुत शदीद गुस्सा भी आया कि इतना संगदिल बाप जो अपनी सगी बेटी के साथ दरिंदगी करता है और फिर उसका चचा और हमसाया भी इसमें शामिल होता है, तो ये बहुत ही वहशियाना और दरिंदगी का अमल इसने किया है। और इसकी हम बहुत शदीद मज़म्मत करते हैं और इस बच्ची के लिए हम आवाज़ उठाते हैं कि इन तीनों मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो ये क़यामत की निशानी है, क्योंकि अपना ही बाप जो है अपनी सगी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाता है और फिर अपना चचा भी उसको ज़्यादती का निशाना बनाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ी दे और इन तीनों को अल्लाह ताला भी सख्त सज़ा दे और हुकूमत भी सख्त से सख्त सज़ा दे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शाहिद ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।